आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली, आपको याद होगा विवादित नारेबाजी का वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, उसमें पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी इसी केस को लेकर हो गई है। अश्विनी उपाध्याय पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, लोगों को भड़काने का आरोप है। दिल्ली के जंतर मंतर से ये वीडियो सामने आया था जिसमें भड़काऊ नारेबाजी की गई थी। अब भड़काऊ नारेबाजी के आरोप में ही 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय भी उसी में शामिल हैं। 8 अगस्त की ये घटना है जब जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए लोग और फिर विवादित नारेबाजी इसमें की गई। वर्ग विशेष को लेकर इसमें नारेबाजी की गई। जोर जोर से ये नारे लगाए जा रहे थे, काफी संख्या में लोग इकट्ठा थे और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। 8 अगस्त की ये घटना, सोशल मीडिया पर ये वीडियो इसकी निंदा की गई और अलग अलग तरह से इस मामले में कार्रवाई की मांग दिल्ली पुलिस से की गई थी। वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए इसमें नारेबाजी हुई थी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय भी इसी में शामिल थे। ऐसे में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय पर भी शिकंजा कसा है दिल्ली पुलिस ने और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी इसी सिलसिले में हुई है। अश्विनी उपाध्याय ने जंतर मंतर पर सेव इंडिया फाउंडेशन नाम से एक कार्यक्रम किया था। पूरा विवाद वहीं पर हुआ। अश्विनी उपाध्याय से इंडिया न्यूज ने खास बात भी की थी उस वक्त, आप सुनिए। आंदोलन, लेकिन अब भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय ने की है। अश्विनी उपाध्याय से बात कर लेते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है। अश्विनी भाई, इसका मकसद केवल इतना है, वीर सावरकर ने अंग्रेजी कानूनों के लिए आजीवन कारावास नहीं झेला था। भगत सिंह अंग्रेजी कानून के लिए फांसी पे नहीं चढ़े थे। ये घटिया कानून बनाए गए थे वीर सावरकर को आजीवन कारावास देने के लिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के लिए, लाला लाजपत राय और बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लाठियों से पीटने के लिए। हम ये कह रहे हैं जब हम आजाद हो गए तो हमें गुलामी वाले कानून नहीं चाहिए। ये कानून मनमाने तरीके से बनाए गए थे। ये कानून भारतीयों से पूछ के नहीं बनाए गए थे। आजादी के 75वीं वर्षगांठ हम अगले साल मनाने जा रहे हैं। नई संसद भवन बन रही है, नए संसद भवन में हम जाएंगे। मेरा आग्रह है कि सरकार जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएं उस समय यहाँ एक भी अंग्रेजी कानून नहीं होना चाहिए। उस समय केवल और केवल स्वदेशी कानून होना चाहिए। सरकार विदेशी कानूनों को खत्म करे, स्वदेशी कानून बनाए, यहाँ के लोगों से पूछ के, यहाँ के लोगों से चर्चा करके, यहाँ की संस्कृति के अनुरूप नया कानून बनाए। और दूसरा, जो बहुविधान चल रहा है, हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून, उन कानूनों को खत्म करे। सरकार बहुविधान खत्म करे, संविधान लागू करे, क्योंकि संविधान का मतलब होता है समधन विधान बराबर संविधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। अंग्रेजी कानूनों का विरोध अश्विनी उपाध्याय कर रहे थे। उसी वक्त उसी जगह पर अचानक से विवादित नारे लगे और अब तूल पकड़ लिया इस मामले ने। अश्विनी उपाध्याय के साथ 6 और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई है, जहां पर हिंदू रक्षा दल ने विवादित नारों की जिम्मेदारी ली है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, जिनकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई है और कह रहे हैं कि हम लोगों की तरफ से वो नारे लगे थे। विवादित नारों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से हिंदू रक्षा दल लेता है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस कर चुकी है। लेकिन इसी बीच एक नया ट्विस्ट आया है, जहां पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा है कि विवादित नारे उनकी तरफ से लगाए गए। जो पिंकी चौधरी पुलिस की नजर में फरार है, उस तक इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। इंडिया न्यूज संवाददाता ने पिंकी चौधरी से बात भी की है, सुनिए आप। मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस उनके घर भी पहुंची थी उनकी तलाश में। तो सीधे उनसे पूछ लेते हैं, आप पर आरोप है कि हिंदू रक्षा दल ने ये जो आपत्तिजनक नारे हैं वो लगाए हैं। क्या आपका कहना है, कौन सी तारीख की ये बात है? पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। हम जंतर मंतर पर 5 कानूनों की मांग को लेकर के हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और लाइव करके हमने सभी लोगों का आह्वान किया कि 5 कानून हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये जो 5 कानून हैं ये अभी नहीं बने तो कभी नहीं बन सकते। इसी को लेकर के हम जंतर मंतर पे पूरी संख्या के साथ हम लोग गए थे। हम लोग
देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए थे और पूरी ताकत के साथ आए थे, तो हम पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर गए थे। हम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, हमने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, लेकिन कुछ बातें हमारे संज्ञान में ये आ रही हैं कि भाई किसी ने नारे लगाए हैं, कुछ गलत नारे लगाए हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तो वीडियो क्योंकि सामने आए हैं उसमें आपत्तिजनक नारे सुनाई दे रहे हैं, और अश्विनी उपाध्याय जिनको आप जानते हैं, उनके आप करीबी हैं, तो आप उस वीडियो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, और अश्विनी उपाध्याय से आपका क्या जो जानकारी है, जान पहचान है, क्या है? वो भाई हैं, हम लोग सभी साथी हैं, और हम लोग सभी साथ जो है मिलकर के अपने भारत देश को बचाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप ये देखिए कितने देशों का इस्लामीकरण हो गया है ना। पाकिस्तान इन्होंने ले लिया है, कुरान, मतलब सारे के सारे, मतलब इस्लामिक देश जो बनते जा रहे हैं। हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, इसी के बचाव के उसमें हम लोग 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? वीडियो को कैसे जस्टिफाई करेंगे जिसमें आपत्तिजनक नारेबाजी सुनाई दे रही है? नहीं, वो तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है, वो गलत दिखाई गई है, ऐसी वीडियो नहीं बनी है, क्योंकि हम लोग वहां 1 बजे तक थे। हम लोग वहां 1 बजे तक थे, तो तब कहीं कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है इस मामले में? हम लोगों ने, असल में पुलिस प्रशासन का काम है मुकदमा कायम करना। हम लोगों ने, भाई हम लोग आयोजक थे, तो हम लोगों पर अगर मुकदमा हो गया है तो कोई बात नहीं। ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपके फोन जो है वो स्विच ऑफ हैं और आप घर पर भी नहीं थे, और वहां नहीं, मेरा कोई फोन स्विच ऑफ नहीं है। मेरा सुबह तक स्विच ऑन था, और मेरी आईबी वाले से ही बात हो रही थी। मैं आपको अपने फोन की डिटेल दिखा दूंगा। क्या अब सवाल ये, क्या अब आप पुलिस के सामने कब जा रहे हैं, कब फेस करने जा रहे हैं? जब पुलिस प्रशासन घर पर ऐसे दबिश और बदतमीजी करेगी, मैं कमिश्नर से बात करूंगा। कमिश्नर से मिलकर कमिश्नर जब मेरे पास फोन करेंगे, मैं जब जाऊंगा। 6 आरोपियों को आप 6 के 6 आरोपियों को आप जानते हैं, कैसे जानते हैं? बिल्कुल, हम लोग सब संगठन के सभी लोग प्रतिष्ठित लोग हैं। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि हम लोग जो है डर के भागने लगे। हम लोगों की रात भी मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद हमने कहा भाई आप लोग चलिए और हम भी आते हैं, लेकिन उसी बीच में जब हमारी मीटिंग चल रही थी, उसी बीच में जो है ये लोग घर पे आके बदतमीजी करते हैं, शराब पीकर बदतमीजी करते हैं। ये बदतमीजी सहन नहीं की। तो आप सुन रहे थे कि पिंकी चौधरी जो हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है। बाकी जो आरोपी हैं उनसे भी वो कांटेक्ट में थे। उन्होंने कहा विवाद जो उनको लेकर सामने आ रहे हैं, सभी पर उन्होंने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली तमाम बातें अपनी तरफ से रखी। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। विवादित नारेबाजी का जो वीडियो सामने आया है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग रिएक्शन इस पर दे रही हैं, और मांग जो हो रही थी कि इसमें कार्रवाई हो। मांग के बाद अब कार्रवाई हुई है। अश्विनी उपाध्याय के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी। इस पूरे मसले पर आप नेता संजय सिंह क्या सोच रहे हैं, सुनिए आप। इस तरह से जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारे लगाए गए, इस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, जिस तरह से हुआ उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं देश के, दिल्ली की कानून व्यवस्था को उन्होंने कबाड़ा कर दिया। कभी वकीलों पे हमले होते हैं, कभी गैंगवॉर होता है, कभी दंगे होते हैं, और उनकी ही पार्टी के लोग ये सब नफरत फैलाने का कारोबार करते हैं। जो जंतर मंतर पे हुआ वो हम सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि कैसे किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इस पे गृह मंत्री को सामने आके इसका जवाब देना चाहिए कि देश की राजधानी को क्या वो कबाड़ा बनाना चाहते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को क्या वो चौपट करना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों पर उनका कोई नियंत्रण है या नहीं है। अश्विनी उपाध्याय कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे जो है आयोजन करता जरूर थे, लेकिन उनके जाने के बाद इस तरह वो के क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनके मालिक लोग कौन हैं, वो क्या कराते हैं, कैसे काम करते हैं, ये पूरा देश जानता है। संजय जी, एक प्रश्न डिनर डिप्लोमेसी को लेकर, जिस तरह से कपिल सिब्बल के घर पर जो डिनर हुआ उसको लेकर कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हुए। कपिल सिब्बल साहब का जन्मदिन था परसों, कल उन्होंने वो पार्टी रखी थी, उसमें सारे लोग शामिल हुए, हम लोग भी गए थे, शामिल हुए। क्या सियासी कुछ बातचीत भी हुई? राजनीतिक लोग जहां इकट्ठा होते हैं कोई ना कोई राजनीतिक चर्चा होती है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
अब जब कार्रवाई हो गई है तो भी रिएक्शंस जैसे जैसे सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है, अगर आप पूरी खबर नहीं जानते हैं तो जंतर मंतर पर आखिर हुआ क्या था। 8 अगस्त की इस घटना ने आखिर इतना तूल कैसे पकड़ा। 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था और इसी प्रदर्शन में सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से इसका आयोजन हुआ। धर्म विशेष के खिलाफ विवादित नारेबाजी इसी प्रदर्शन के दौरान हुई। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय यहां मौजूद थे और उन पर भी ये नारे लगाने का आरोप है। इन्हीं आरोपों के आधार पर कार्रवाई हुई है। विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रिएक्शन सामने आए। सभी ने एक सुर से कहा कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए ये जो लोग विवादित नारेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय के साथ 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई अब की जाएगी क्योंकि वीडियो की जांच भी होगी। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि अंग्रेजी कानूनों का विरोध करने के लिए वो पहुंचे हुए थे सेव इंडिया फाउंडेशन के इस आयोजन के तौर पर। ऐसे में विवादित नारेबाजी किसने और कैसे की, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने इसकी खुद की जिम्मेदारी ले ली है। वो कह रहे हैं नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब तक 6 लोग जो गिरफ्तार हो गए हैं अश्विनी उपाध्याय के साथ साथ, वो कौन कौन है जानिए। अश्विनी उपाध्याय हैं, दीपक हैं, प्रीत सिंह है, विनीत उर्फ क्रांति की भी गिरफ्तारी हुई है। दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो लोग हैं जो कि मुख्य तौर पर सामने वीडियो में दिखे नारेबाजी का आरोप इन पर था, इसीलिए गिरफ्तारी हो गई। लेकिन पुलिस को अभी भी तलाश है 2 लोगों की। पिंकी चौधरी जिन तक इंडिया न्यूज की टीम पहुंच गई, वो पिंकी चौधरी कह रहे हैं मैं फरार नहीं हूं। भूपेंद्र नाम असल में है, उर्फ पिंकी चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। भूपेंद्र यानी कि पिंकी चौधरी तक अभी पहुंची नहीं है पुलिस की टीम, जो अभी गिरफ्तारी करना चाहती है। साथ ही उत्तम मलिक नाम का ये शख्स, जिन 2 लोगों की तलाश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। जैसे ही इस खबर से जुड़ा अपडेट आएगा, क्या पुलिस वाकई पहुंचेगी, गिरफ्तारी कर लेगी, आपको हम बताएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे पर अब एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, ट्वीट करके निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी क्या लिखते हैं ट्वीट में, आप जानिए। कह रहे हैं कि पिछले साल मोदी के मंत्री ने गोली मारो का नारा दिया था और उसके बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में मुसलमानों का खुलेआम नरसंहार हुआ। ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देखकर भारत का मुसलमान आखिर सुरक्षित महसूस कैसे कर सकता है, क्योंकि विशेष वर्ग का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसी के खिलाफ यह नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद ओवैसी ने ट्वीट किया। ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम आखिर सुरक्षित कैसे खुद को महसूस करे। ओवैसी का दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं। ओवैसी लिखते हैं आखिर इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज है क्या, मतलब इनके पीछे है कौन। इन्हें पता है कि मोदी सरकार इनके साथ खड़ी है। 24 जुलाई को भारत सरकार ने रासुका यानी कि एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी इंसान को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था, फिर भी दिल्ली पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। ये तब का ट्वीट था जब कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। अब कार्रवाई हो चुकी है, 6 की गिरफ्तारी हुई है। ओवैसी तीसरा ट्वीट करते हैं। तीसरा ट्वीट कहते हैं कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी अब मजाक बन चुका है। लोकसभा में आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। वजीरे दाखिला की जवाबदेही होनी चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर लोकसभा के रूल्स के मुताबिक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ओवैसी चाहते थे इस पूरे मसले पर चर्चा हो। विपक्ष का अलग हंगामा रहा, कार्रवाई बार बार बाधित हुई। अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा जारी है। उधर लगातार मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव दिखी और फिर अश्विनी उपाध्याय के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आज कर दी। 8 करोड़ परिवारों को अब तक फायदा हुआ है। 1 करोड़ को अब इस उज्ज्वला योजना 2.0 के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश है। अब इसका लाभ किन किन तक पहुंचा, वहां भी इंडिया न्यूज की टीम पहुंचेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस का वक्त है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, दूसरा दिन आज इस दौरे का है। राहुल गांधी ने इसी दौरान मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया जाता, लेकिन मैं नफरत के खिलाफ ये लड़ाई लड़ता रहूंगा और इसी तरीके से आवाज बुलंद रखूंगा। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी हैं, आज दूसरा दिन है। 370 खत्म होने के बाद पहला दौरा जब जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंच पाए, इससे पहले एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। पहुंचे तो जैसे एक्सपेक्टेड था, मोदी सरकार पर जमकर बरसे। जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट।
और हमने जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमने जब हमारी सरकार थी हमने बहुत कोशिश की, अलग अलग प्रोग्राम हमने चालू किए, पंचायत के चुनाव करवाए, उड़ान का प्रोग्राम था, हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को यहां यूनिवर्सिटी में लाए, कश्मीर के नौजवानों को हमने दूसरे स्टेटों में भेजा और हम जोड़ने का काम कर रहे थे, प्यार से, भाईचारे के साथ, इज्जत के साथ। और आगे बढ़ते हुए वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।